हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप लोग नाम से जैसे ही आप क्लास 10th में गए होंगे सुने होंगे कि त्रिकोणमिति बड़ा कठिन चैप्टर होता है। ये होगा कि त्रिकोणमिति में अरे यार बहुत फार्मूले होते हैं, बहुत ट्रिग्मा होता है, समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो ये सब जान लीजिए, ये सब सारी बातें क्या है, फिजूल की बातें हैं। त्रिकोणमिति जितना सिंपल, जितना आसान चैप्टर कोई नहीं होता है। बस इसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना कर रखना होगा कि इसमें आपको फार्मूले व उसके प्रयोग किस प्रकार, हम कौन सा फार्मूला कहाँ पर प्रयोग करें, ये अगर आपको आ गया तो त्रिकोणमिति जान लीजिए सबसे सिंपल माना जाएगा। और क्लास 10th में तो जान लीजिए त्रिकोणमिति का परिचय ही बस है। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय है। और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है। आपके दैनिक जीवन में यूज भी तो होना चाहिए, क्योंकि गणित पढ़ना मतलब जोड़ घटाना सीखना। जोड़ घटाना सीखते हैं तो दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जैसे 10 रुपया का सामान लिए, 5 रुपया का सामान लिए, 20 रुपया का सामान लिए, 100 रुपया दिए तो उसमें से क्या बचा, क्या लिए, क्या दिए, ये सब जोड़ घटाने ये दैनिक जीवन में यूज हो रहा है। तो त्रिकोणमिति का कहाँ यूज होगा। ठीक है, इसकी बात पर चर्चा करेंगे। और क्या है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे। ठीक है, जो हम लोग त्रिभुज में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में। चलिए आइए बात करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है त्रिकोण, त्रिकोण, और दूसरा बना है क्या है, मिति। ठीक, त्रिकोण मीन्स होता है तीन कोण। क्या होता है, तीन कोण। अर्थात त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। तीन कोण जिसमें होगा वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। और मिति का मीन्स होता है मापना। ठीक, दोनों को मिलाकर अगर हम जानना चाहें, तीन कोण का मापना त्रिकोणमिति होता है। अब तीन कोण का मापना मीन्स त्रिभुज होगा। ठीक, त्रिभुज होगा। अब अगर इसका अंग्रेजी नाम देखें तो ट्राइगोनलमिट्री। ट्राइगोनमिट्री। तो ट्राई मीन्स होता है त्रिकोण, गोन मीन्स भुजाएं, और मिति मीन्स मापना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि इसमें तीन भुजाओं को मापना। ऐसा कोई हो जिसमें तीन भुजाएं हो, उसी का मापन त्रिकोणमिति होता है। ठीक है, अब बात आती है त्रिकोणमिति में हम क्या मापते हैं, कैसे मापते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि आप अपने भवन की ऊंचाई मापिए, आप अपने मकान की ऊंचाई मापिए, तो कैसे मापेंगे, त्रिकोणमिति का प्रयोग कर कर। ठीक, जिसमें ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं हम लोग। जो इसका अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी। तो जैसे अगर हम कहें कि एक भवन दिया गया है, ये भवन है, आप यहाँ खड़े हैं। ठीक, और आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी माप लिए। भवन पर चढ़ तो सकते नहीं, अगर ये बांस का बम्बू होता तो इस पर चढ़ पाते, नहीं चढ़ पाते। तो इसकी ऊंचाई अगर मापना है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी माप ले, और ये मेजर कर लें कि कितने अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का कोण बना रहा है, ये थीटा ज्ञात हो जाए तो हम इसकी ऊंचाई माप सकते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई माप सकते हैं कि नहीं, तब बिल्कुल मापा जा सकता है। ठीक, ऐसे ही इसका प्रयोग होता है कहाँ, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है, और जैसे होता है कि आप कोई नक्शा बनाते हैं, जैसे अगर हम कहें कि भारत का नक्शा जब भी बनता है, आप देखेंगे इस प्रकार, जो भी अब देखिए हम जो भी भारत का नक्शा बनता है तो वो क्या होता है कि आप एक कागज़ पे बनाते हैं, लेकिन क्या भारत
का नक्शा एक कागज पे अट सकता है? नहीं। तो क्या होता है कि हम उसका एक रेशियो बनाते हैं कि उस रेशियो में ही होगा। जैसे ये अगर 10 दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, ये 5 मीटर, सॉरी वो 5 मीटर और ये 4 मीटर दिया गया है, ठीक। तो क्या ये 4 मीटर है? नहीं, ये मापेंगे तो 4 मीटर नहीं होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं कि एक रेशियो है कि ये और ये इतना बड़ा अगर हम 5 मीटर ले लें और इतना 4 मीटर ले लें तो उसी के अनुसार ये 5 है और ये 4 लेकर चलते हैं। तो किसी चीज़ को रेशियो में, मतलब उसके अनुपात में व्यक्त कर लेना क्या होता है। जैसे अगर ये दिया गया है और एक समकोण त्रिभुज और बना लें, ये 10 मीटर लिख दें और ये 8 मीटर लिख दें, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर लिखिए 5 और यहाँ लिखिए 4 और इसे लिखिए 8 और इसे लिख दीजिए 10। तो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। देखिए ध्यान से, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और साथ ही साथ में दोनों में क्या है, अगर हम कहें इतना बड़ा न बना पाए तो इतना छोटा सा बनाए, दोनों की भुजाओं में 1:2 का अनुपात है कि नहीं? 1:2 का अनुपात, मतलब जो भी अनुपात मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो रेशियो जो मिलना चाहिए वो समान मिलना चाहिए। किसी भी त्रिकोणमिति, किसी भी त्रिभुज का भी बनाए, अगर रेशियो समान मिल रहा है तो क्या होगा, उसका यूज कहाँ है? त्रिकोणमिति में है, ठीक है। तो आप समझ में आया कि नहीं? त्रिकोणमिति कहाँ पर पढ़ना है? उसमें क्या है, 3 कोणों का मापन या 3 भुजाओं का मापन ही क्या होता है? त्रिकोणमिति, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए, अभी तक तो जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था? सिर्फ त्रिकोणमिति का इंट्रो था, परिचय दिया गया था। मेन हमें लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति अनुपात। मिति अनुपात, ठीक। त्रिकोणमिति अनुपात जो हम लोगों को पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है? एक त्रिभुज में। और हम लोग त्रिकोणमिति में जब भी मेजर करते हैं, समकोण त्रिभुज का मेजर करते हैं। किसका मेजर करते हैं? समकोण त्रिभुज का, ठीक है। ए, बी और सी, हमें पता हो समकोण त्रिभुज में कोण बी क्या है? 90 अंशों का, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का मेजर करते हैं। अब ध्यान से समझिए, समकोण त्रिभुज में अब हम बात करते हैं, समकोण जब त्रिभुज की बात आ ही गई तो हम बात कर लें पाइथागोरस की। किसकी? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया, तो क्या बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण वह होता है कि जो 90 अंश का कोण बनाता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। या तो त्रिभुज की सबसे बड़ी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया? कर्ण, ठीक, कर्ण हो गया। अब बात आती है कि इन दोनों में कौन आधार होगा और कौन लंब होगा? कौन आधार होगा और कौन लंब होगा? तो जो एक्यूट एंगल हम लोग मेजर करते हैं, जैसे अगर ये थीटा मेजर कर रहे हैं तो इस थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। और जो बचा हुआ है क्या होगा? आधार, ठीक। अगर हमें 2 भुजाएं पता चल गई तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो बचा है वही क्या होगा? तो कर्ण पता चल जाएगा। कर्ण कौन होगा? जो समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बना रहा होगा, बनाने वाली कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। और थीटा एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। और शेष आधार होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज क्या है इसमें? इस प्रमेय का यूज भी तो होगा इसमें। तो इसमें यूज है कि जैसे अगर हमको दे दिया जाए, एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए और ये 4, 3 ए बी सी, तो हमें तीसरी कर्ण ज्ञात करना है। अगर कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात कैसे करेंगे? क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। ए और बी दिया गया है। अगर मान लेते हैं ये थीटा बना रहा है, ये एंगल है एक्यूट एंगल, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का
स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25 और कड़ बराबर क्या हो जाएगा जी, कड़ी में 25 बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ प्लस और माइनस का यूज नहीं किया, प्लस और माइनस का यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि कड़ ए और सी के बीच की दूरी है, ए और सी के बीच की दूरी, और दूरी को हम लोग किस में हमेशा धनात्मक में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, धनात्मक में मेजर करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस समकोण त्रिभुज में यूज कहाँ समझाया कि नहीं, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का यूज समझाया कि नहीं। इन तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा अज्ञात हो, उस भुजा को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो हमें इन दोनों भुजाओं के बीच में अनुपात, इन दोनों भुजाओं के बीच में अनुपात, इन दोनों भुजाओं के बीच में अनुपात, इन दोनों भुजाओं के बीच में, मतलब ये जो 3 भुजाएं दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में एक रेशियो बनाइए, इनके बीच में एक रेशियो बनाते हैं और रेशियो को चेक करते हैं कि ये कितने प्रकार के रेशियो बन सकते हैं, उतने त्रिकोणमिति अनुपात हो सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इनके बीच में एक अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अगर हम कहें लंब, पहला अनुपात लिखना चाहे तो लंब बटे कड़ लिख सकते हैं, और दूसरा अनुपात लिखें आधार बटे कड़, और तीसरा लिखें लंब बटे आधार, चौथा लिखे आधार बटे लंब, पांचवा लिखे कड़ बटे लंब, और छठा लिखे हो गया ये तो आधार बटे कड़, तो कड़ बटे आधार। देखिए कोई सेम है और भी कोई बन सकता है। लंब हो गया, लंब का इसके साथ हो गया और इसके साथ, ये लंब अंश हो गया और ये हर हो गया। ये एक बार हर बने अंश बनेगा तो ये दोनों हो जाएंगे, और एक बार ये बनेगा तो ये दोनों, मतलब कड़ 2 बार ऊपर होना चाहिए, लंब 2 बार ऊपर होना चाहिए, आधार 2 बार ऊपर होना। ठीक है, बन गया। तो टोटल कितने बने, 6। तो इसीलिए हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कहाँ से 6 अनुपात आए, यहाँ से 6 अनुपात आए। ठीक है, और इसी को नाम भी दिया जाता है, या तो इस नाम से पुकारे या तो इसके दूसरा भी नाम होता है। वो नाम क्या होता है, उस नाम को लेकर लिखना चाहे तो लंब बटे कड़ को हम कहते हैं साइन, आधार बटे कड़ को कहते हैं कास, और लंब बटे आधार को कहते हैं टैन, आधार बटे लंब को कहते हैं कॉट, और कड़ बटे लंब को कहते हैं कोसेक, और इसे सेक। अगर थीटा है तो सेक थीटा, थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो हम इसीलिए जब जनरली अगर त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जनरली 6 त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं। लेकिन ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात आते कहाँ से हैं, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात आते कहाँ से हैं? तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं कि इनकी जो भुजा का हम अध्ययन करते हैं ना, त्रिकोणमिति में क्या कहते हैं, इनकी भुजाओं का अध्ययन करते हैं। और ये भुजा अगर रेशियो में कन्वर्ट होते हैं, ये भुजा रेशियो में जब कन्वर्ट होता है तो वो 6 प्रकार से ही कन्वर्ट हो पाता है, और उसी 6 प्रकार के नाम होते हैं साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक। ठीक है, उसी त्रिकोणमिति अनुपात के नाम है ये 6। लेकिन रेशियो तो ये ना लंब और कड़ में होगा, कड़ और आधार में होगा, आधार और लंब में होगा, ये ना अनुपात होता है।
ठीक है। अब बात आती है कि इसे याद कैसे करें कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण और tan बराबर लंब बटे आधार। तो इसे याद रखने के लिए बहुत से ट्रिक आपको मिलेंगे और मेरा ट्रिक है, आपको याद ही पता ही होगा, जनरली आप जान भी चुके होंगे क्या लिखा जा रहा है कि लाल बटे कका। ठीक है, ये लाल बटे कका जो है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी में है। कैसे देख लीजिए, 1 2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दें तो चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इतने में ही खत्म हो गया। किस में खत्म हो गया, ये इसी में। बताइए इतना याद रखना जरूरी है, कितना याद रखना जरूरी था, कौन सा सिंपल है, जल्दी बताओ। ये सिंपल है कि नहीं, ये सिंपल इसलिए है क्योंकि हमें लाल बटे कका याद रखना है और यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये फलान ढेकान याद रखने से बढ़िया हम इतना ही याद रखें। क्यों, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा। अब ये बस ये तो अब ये थोड़ी ना है कि इतना याद रखे तो हमें पता चलेगा कौन सा साइन वाला कौन सा था, कौन सा कास वाला था। तो इसे याद रखने के लिए, ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं, नहीं तो इसे थोड़ी ना लाल बटे कक्का याद रख ले तो काम होगल तो का भल। कौन हो साइन थीटा बटे कास थीटा, कौन सा है साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पूछे दे तो खाली कहोगे लाल बटे कक्का, उसी से काम हो जाएगा। नहीं, तो होता क्या है, ये जो पहला लिखा है एल बटे के, ये लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण लिखा गया है, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण में ऊपर जो लिखा है उसे कहते हैं साइन। ठीक, आधार बटे कर्ण, जो आधार बटे कर्ण लिखा गया उसे कहते हैं कॉस, और लंब बटे आधार को कहते हैं टैन। ठीक, और जस्ट इसी के नीचे जब इसे ऊपर से नीचे पढ़ेंगे मीन्स कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक, और इसे जब पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे सेक, और इसे कहेंगे कॉट। अब एक बात और याद रखिएगा कि सर फिर वही बात हो गई कि इतना बड़ा हो गया है तो मतलब लिखे लाल बटे कक्का और सर बताते बताते आपने पूरा वही कहानी बता दिया। ठीक, तो उससे भी 60 है, उससे भी छोटा कर सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे, याद से ध्यान से देखें तो जो साइन लिखा गया है और जो कोसेक लिखा गया है वो दोनों आपस में अपोजिट लिखे गए हैं कि नहीं, उल्टा लिखा गया है कि नहीं। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, मतलब उल्टा लिखा गया है। ये फार्मूला अब बनता है, देखिए ये क्या हो गया, हुआ क्या, ये हो गया कि साइन थीटा जो लिखा गया है उसे 1 कोसेक थीटा भी तो लिख सकते थे कि नहीं। साइन थीटा देखिए अब लिखकर हम दिखा दे रहे हैं, लिखें तो 1 बटा कोसेक क्या है, कर्ण बटे लंब, और क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो लंब बटे कर्ण। हो गया कि नहीं साइन थीटा बराबर। तो क्या हुआ कि साइन थीटा के, अब देखिए ये एक नया फॉर्मूला बना कि साइन थीटा बराबर क्या हो, 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार नया फॉर्मूला बनेगा कि जब कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 सेक थीटा, और टैन थीटा जब लिखेंगे तो 1 कॉट थीटा। ये देखिए अब हमें जरूरी है 1 2 3, जरूरत किसकी पड़ी, 3 की जरूरत पड़ी, और 3 के बाद हर को लंब, हर को अंश और अंश को हर कर दिए तो उसके जस्ट अपोजिट वाला मान मिल जाएगा। तो सोचो और छोटा हो गया कि नहीं त्रिकोणमिति, और छोटा मतलब 6 अनुपात से आप 3 अनुपात में आ गए। किस में आ गए, 6 से 3 में आ गए। कौन कौन, साइन कॉस टैन। साइन कॉस और टैन का मान अगर आपको याद है तो उसका उल्टा करिए, और किसका, साइन का उल्टा कोसेक का निकल गया, कॉस का उल्टा सेक का निकल गया, टैन का उल्टा कॉट का निकल गया कि नहीं।
तो ये साइन कॉस टेन का मान निकल जाएगा। ठीक, अब बात आती है, एक दो फार्मूले और होते हैं जो आपको जरूरी है। जैसे टेन को हम लिख सकते हैं ये, तो टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है टेन थीटा बराबर होता क्या है, पहले इसे देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अगर हम कहें दोनों पक्षों, दोनों अंश और हर में कर्ण से भाग दे दें, कर्ण बटे कर्ण, अगर कर्ण से भाग देते हैं तो ये बन जाता है साइन थीटा और ये हो जाता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या मिल गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर अब हम पूछे आपसे कॉट थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। अभी देखा यही में पढ़ला है कि ये उलट जाला, जब उलट जाला तो क्या हो जाई, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, आई बात समझे। तो ये त्रिकोणमिति देखिए एकदम इजीली आराम से समझिएगा। हमने क्या पढ़ा पहले, त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें एक समकोण त्रिभुज बनाए थे, एक समकोण त्रिभुज बनाए थे और ए बी सी और बी को 90 अंश बनाए थे, यहाँ एक थीटा माने थे और ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो इन त्रिकोणमिति ये जो तीन हैं, तीन का आपको बताएं, तीन ये 6 कैसे बना, तो 3 का फैक्टोरियल हो गया, 3 2 1 बराबर 6। ये तो हमें पता था कि 6 ही अनुपात बनेंगे, वो कहाँ से बने, किस प्रकार बने, तो हम जानते हैं कि अगर इसे अंश में यूज करते हैं तो इसके साथ हर हो जाएगा और इसके साथ 2 हो गया। अगर इसे अंश के रूप में हर यूज कर रहे हैं तो एक यहाँ और एक यहाँ 4 हो गया। इसे यूज करते हैं तो एक यहाँ एक यहाँ 6 हो गया। 6 त्रिकोणमिति अनुपात हुए। जो अनुपात थे तो हमने अनुपात को दिखाया कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, ये त्रिकोणमिति अनुपात देखा है। लेकिन इसे क्या इसी नाम से जानते हैं, तो इसके नाम भी होते थे। वो नाम क्या होते थे कि साइन होता था, ये कास होता था, ये टेन होता था, ये कॉट होता है, ये कोसेक और ये सेक होता था। ठीक है, अब ये बताया था कि आपको याद रखा कैसे जाएगा, कि ये शॉर्ट में कैसे याद होगा, तो बताए आपको, आप जानते भी होंगे और भी आपके विद्यालय में टीचर भी बताएंगे, आपके सर जो होंगे वो भी बताएंगे, कोई और भी ट्रिक बता सकते हैं। मेरे नज़र में ये ट्रिक सिंपल सा है, मुझे भी याद है, आपको ये भी याद होगा। तो लॉल बटे कका, ठीक, लॉल बटे कका जो होता है ये होता तो है शॉर्ट में, लेकिन अगर इसे विस्तार में देखें तो ये क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। और ऊपर से 1 2 3 जो मुख्य 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कभी कभी बात आती मुख्य 3 त्रिकोणमिति अनुपात, तो साइन कॉस टेन, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। और इसी को उलट दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक सेक और काट हो जाता है, कोसेक सेक और काट हो जाता है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोसेक थीटा, और cos थीटा बराबर 1/tan थीटा, और cot थीटा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और ये tan थीटा का एक मुख्य फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ आपको समझ में आई होगी, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसे नोट करिए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक आध एग्जाम्पल की इस सवाल को कैसे, इसमें जो पूछा जाएगा, कैसे सवाल पूछा जाएगा, क्या होगा, ठीक है, उसे देखते हैं। तो नोट करिए आप लोग इसको। चलिए आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्या रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाना है, कैसा उसे देखते हैं, जिसमें कोण सी 90 अंश है। मतलब अब क्या मिल गया, समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज की एक रचना कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। ठीक, अब देखिएगा फिगर थोड़ा सा आप लोग अपने समझ, और कोण सी जो है वो 90 अंश होगा, तो ए और बी मान लें। ठीक है, और दिया क्या है बी सी, बी सी कहीं दिखाई दे रहा है, बी सी कितना है 10 सेमी और ए सी कितना है 24 सेमी। तो कह रहा है कि इसका कर्ण ज्ञात कीजिए, कर्ण ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है कि तथा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक
ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का। मीन्स आपका जो एक्यूट एंगल होगा वो कहाँ होगा? ए पर होगा। एक्यूट एंगल जिस पे से हम फाइंड करना है वो कहाँ होगा? ए पर होगा। क्लियर है? चलिए, तो हमसे क्या कह रहा है कि ये भी लिख सकता था कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, या तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। तो वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अब सबसे पहले हमें क्या कहा है कि कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर ये 90 अंश है तो ये कर्ण होगा, यहाँ का कोण पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा? आपका लंब, और ये आधार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए कर्ण ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? लंब कितना दिया है? 10 और आधार 24। 100 576। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए जोड़ते हैं तो 676 हो गया। और 676 किसका वर्ग होगा? 26 का। चलिए कितना हो गया? 676। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? कड़ी में 676 बराबर 26। ठीक, कर्ण कितना मिल गया? 26 मिल गया। ठीक है, अब बात आती है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये इन सभी की। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला क्या है? साइन ए। साइन लाल बटे कक्का, एल बटे के, मीन्स लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, मीन्स लंब कितना है? 10 बटा 26, 5 बटा 13। ठीक, दूसरा कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए, सोचो कॉस ए क्या होता था? ऊपर क्या होता था? ए, लॉल, एल ए बटे के, मीन्स आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 24 बटा 26, अर्थात 12 बटा 13। तीसरा टेन ए। टेन ए, टेन ए लंब बटे आधार। लंब कितना है? आधार, और लंब कितना था? 10 बटा 24, 5 बटा 12। अब हम चाहें तो किसका जो पूछा है चौथा, कॉट ए 1/tan ए, 1/tan का किसका मान लिखे? 5 बटा 12, 12 बटा 5। ठीक, या तो चेंज आप फार्मूले रखते हुए हल कर लीजिए, नहीं निकल जाएगा 2 और निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए और नोट करिए आप लोग। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जिससे अभी यहाँ क्या था कि हमें सभी मान दिए गए थे, पाइथागोरस प्रमेय निकालना था, और वहाँ पर अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसे नोट करिए आप लोग। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, और कि जैसे दे दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। अब बात आती है साइन को हम कहते क्या है? साइन को क्या कहते हैं? साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात में वैल्यू होता है वो क्या होता है? लंब बटे
कड़ बराबर कितना दिया है 3/5 ये दिया गया है। तो चलिए लंब मिल गया, कड़ मिल गया। अब एक एक्यूट त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं। यहाँ थीटा मान लेते हैं, जो ABC ये 5 मिल गया और ये 3 मिल गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना दिया है 5 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 25 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर 16। तो a बराबर 4। a बराबर क्या मिल गया 4 मिल गया कि नहीं बताइए। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार कितना दिया है 4/5 और tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार और लंब कितना दिया है 3/4। ठीक है, ये सवाल होती हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें क्या कह रहा है कि यदि cot a बराबर b/a तो सिद्ध कीजिए कि b sec a बटे a कोसेक a बराबर 1। अब देखिए त्रिकोणमिति में सबसे सिंपल बात होती है, सबसे आसान बात क्या होती है त्रिकोणमिति में जानते हैं आप लोग। त्रिकोणमिति में आपको आंसर दिया ही होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में अधिकांशतः आपको क्या होता है सिद्ध करने वाला ही सवाल मिलता है। जो जैसे बच्चे जो होते हैं जब एग्जाम देते हैं या एग्जाम में बैठते हैं या कहीं पर भी आपको सॉल्व करने होता हो तो आप फटाक देख सोचते हैं कि क्या आंसर दिया गया, उसे चेक करते हैं। तो आंसर चेक करने से बढ़िया हमें वहाँ पर सिद्ध ही करना है, वही लाना है। जो लाना होता है अगर वो पता चल जाए तो हमें क्या होता है, जैसे अगर पता चल जाए यहाँ से इलाहाबाद जाना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है, बस है, ट्रेन है, आपकी खुद की मोटरसाइकिल है, नहीं तो पैदल चले जाइए, है कि नहीं। मतलब हमें पता चल गया कि हमें इलाहाबाद जाना है तो हम किसी भी तरीके से जाएं, बस होना चाहिए कि आप सही जा रहे हैं, ये नहीं कि खेते खेते चला, ऐसा मत करें, रोड बाय रोड जाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि अब हमसे कह रहा है कि ये दिया गया, ये सिद्ध करना है, एक लाना है, ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, ये लाना है। देखा अब कई तरीका, पहला तरीका जान ल कि सेक का मान निकाल ले। तो कॉट ए बराबर क्या लिखा गया है b/a और कॉट को कहते हैं आधार बटे लंब बराबर b/a। मतलब कड़ का मान ज्ञात करना है, तो कड़ का बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कड़ का मान निकल गया। अब सेक थीटा के बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे आधार। तो कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे आधार कितना है b हो गया। कोसेक थीटा कड़ बटे लंब, तो कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a। अब सभी वैल्यू रख देते हैं। तो b इंटू सेक का मान क्या लिखे हैं, कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b बटे a गुणे कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a से कैंसिल, b से कैंसिल और ये यहाँ कैंसिल, बराबर 1 आ गया। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, बहुत से तरीके आपको है हल करने के लिए। हम जानते हैं कि b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा। अगर इसे हम 1 आप इस प्रकार लिखें, b बाई कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बटे a, तो ये ऊपर जाएगा और अगर इसे नीचे लाएं तो b साइन थीटा बटे a कॉस थीटा और b बाई a साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या कहते हैं tan थीटा कहते हैं कि नहीं। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं b बाई a इंटू 1/√2
cos थीटा। देखो अभी जितना भी अभी हम फार्मूला बताएं उसी फार्मूले का प्रयोग करें, उससे हटके कुछ भी नहीं, उससे हटके कुछ बताएं नहीं। और अब बताइए बी बाई ए इंटू 1 बी बाई ए, तो ए बी 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो बताइए यहां तक आप लोगों को समझ आया कि नहीं? कहीं पर भी बताइए जैसे लगा हो कि जिसमें हम एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं त्रिकोणमिति से, केवल आपका भ्रम होता है। इतना याद रखिए बच्चों कि आपका भ्रम होता है। लोग भ्रमित कर देते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, इतना बड़ा है, इससे करना है, वैसे करना, कुछ भी नहीं करना है। आराम से पढ़िए, एकदम मज़े में पढ़ते रहिए, सब आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।